हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। मतलब गोलीय दर्पण होता है जो किसी कांच का एक खोखला भाग होता है, उसे काटकर बनाया जाता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। मतलब वो कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर हम चांदी की पॉलिश करते हैं और उसी तल पर हम आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं। दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। मतलब एक तल पे तो हम पॉलिश करके पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं और दूसरी साइड जो हमारा चमकदार पृष्ठ होता है उसे हम परावर्तक कहते हैं। जैसे कि आपने अपने घर के अंदर स्टील का एक चम्मच देखा होगा। यदि आप देखते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं, एक उभरा हुआ भाग और एक धंसा हुआ भाग। यदि हम उभरे हुए भाग से प्रतिबिंब को देखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा, आभासी एवं सीधा होता है और इसे हम उत्तल पृष्ठ भी कह सकते हैं। दूसरा होता है धंसा हुआ भाग जिसे हम अवतल पृष्ठ भी कहते हैं। इससे प्रतिबिंब बड़ा, आभासी व सीधा बनता है। अब हम उस चम्मच को अपने शरीर से थोड़ा दूर रखेंगे और फिर प्रतिबिंब को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उससे प्रतिबिंब बड़ा या छोटा और वास्तविक व उल्टा बनता है। अब हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को हम कॉन्वेक्स मिरर भी बोलते हैं। अब हम अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। जिनका परावर्तक पृष्ठ होता है, जिस तरफ मतलब अपन चमकदार होती है उस तरफ हम पॉलिश करते हैं, वो अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये गोला है, यहाँ से हमने इस भाग को काटा, इसके बाहर हमने पॉलिश कर दी। जिस तरफ हम यदि बाहर पॉलिश करेंगे तो वह हमारा अवतल दर्पण बन जाएगा। अब हम इस दर्पण को काट कर इधर साइड में रखते हैं। हम यहाँ से एक किरण लाते हैं। प्रकाश की किरण है जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है। मतलब इस पॉलिश वाली साइड की तरफ किरण नहीं आएगी। परावर्तक पृष्ठ जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ प्रकाश की किरण आएगी। जैसे कि ये किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ से वापस चली गई। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। मतलब उत्तल दर्पण के अंदर परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है। जैसे कि ये गोला है, यदि हम इसमें से इस भाग को काट के इसके अंदर पॉलिश कर देते हैं, यदि हम अंदर पॉलिश करते हैं तो वह हमारा कौन सा दर्पण बन जाता है, उत्तल दर्पण। अब हम इस भाग को यहाँ पर रख देते हैं। आपको पता है कि प्रकाश की किरण होती है जो परावर्तक पृष्ठ से आती है। मतलब जिस तरफ हम पॉलिश करते हैं उस तरफ से प्रकाश की किरण कभी नहीं आएगी। ये मतलब ये परावर्तक पृष्ठ इधर से यह किरण आई और ये चली गई। इस तरह आप अवतल एवं उत्तल दर्पण को आसानी से समझ सकते हो। हम एक बार वापिस इसका रिविजन कर लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। मतलब गोलीय दर्पण होता है, एक कांच होता है, इसके हम किसी खोखले गोले को काट देते हैं तो वह हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। जिसके एक तल पर पारे या चांदी की पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। हम जिस पार्ट को काटते हैं उसके एक तल पर यदि हम पारे या चांदी की पॉलिश करके इसी तल के ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर देते हैं तो वह हमारा गोलीय दर्पण कहलाता है। और जो दूसरी तरफ हमारा बचता है उस तरफ हम पॉलिश कर देते हैं और वह हमारा परावर्तक पृष्ठ दूसरा तल परावर्तक होता है जो चमकदार होता है। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो अंदर की ओर वक्रित तो अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में एक गोला है, ये इस साइड को हमने काट के बाहर निकाल दिया। यदि हम इसके बाहर पॉलिश कर देंगे तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसके हमने बाहर पॉलिश कर दी, ये अवतल दर्पण हो गया। आपको पता है कि प्रकाश की किरण कभी भी पॉलिश किए हुए भाग से नहीं आएगी, परावर्तक भाग से आएगी। और परावर्तक भाग वह होता है जिस तरफ चमक होती है। यहाँ से ये किरण आई और वापिस उसी दिशा में चली गई। उत्तल दर्पण
ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्री तो उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ये गोला है, इसमें से हमने इस भाग को निकाला, इसके अंदर की तरफ हमने पॉलिश कर दी। यदि हम अंदर की तरफ पॉलिश करते हैं तो ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है और इधर साइड में हमारा परावर्तक पृष्ठ होगा जो चमकदार है। यहाँ से यह प्रकाश की किरण आई और वापस इसी दिशा में चली गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।